हे होमीज वेलकम। और आज मैं तुम लोगों की फेवरेट सीरीज का पार्ट 3 लाया हूँ क्योंकि काफी ज्यादा पसंद है तुम लोगों को ये सीरीज। अगर तुम में से कोई भी महामानव डायरेक्टली इस पार्ट पे आके कूदा है तो तुम्हें बता दूं कि ये कहानी एक ऐसी औरत की जो कि अपने पति का कर्जा चुकाने के लिए 3-3 जॉब्स करती है और कभी कभी तो इतनी मेहनत करती है कि उसे खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। और उसका पति तो किसी और लड़की से प्यार करने लगा है और उसके पीछे एक लड़का पागल हो चुका है जो कि 10 साल छोटा है उससे। तो अगर तुम्हें इस स्टोरी को सही से समझना है तो तुम्हें पहले 2 पार्ट्स देखने होंगे जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तुम लोग जिन्होंने पिछले 2 पार्ट्स देखे हैं ये वीडियो देखो। और कहानी की स्टार्ट होती है जहाँ पे बैडी की कोवर्कर उसे बोल रही होती है कि देखा वो तुम पे टोटली फिदा है वरना वो अपनी कॉफी और सैंडविच तुम्हें क्यों देता। फिर लोग बोलते हैं कि मैं बकवास करता हूँ, ये झूठा खाना गिफ्ट में देने को प्यार मानती है बताओ। और अगर तुम भी इस कोवर्कर की बात से सहमत हो तो तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर देख के मेंटल हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। और बैडी बोलती है कि मैं तो सोच में पड़ गई थी कि मैं अभी भी अपनी उदासी और हेल्पलेसनेस से आगे बढ़ भी पाई हूँ या नहीं, क्योंकि स्टोर में लगी हुई विंडो तो मुझे एक ऐसी औरत की रिफ्लेक्शन दिखा रही थी जिसकी हालत ऐसी है जैसे टेप से टूटी हुई डॉल को जोड़ दिया हो। फिर बैडी बोलती है कि अंडरटेकर के एक्शंस तो मुझे प्यार से ज्यादा दया लगते हैं। वैसे अगर मुझे किसी का पेट इतनी जोर से आवाज करता हुआ सुनाई देता तो फिर मैं भी उसे एक सैंडविच दे ही देती। पर फिर बैडी के मन में ये बात भी उसे खाई जा रही है कि कहीं उसने सच में ये सब इंटरेस्ट में आके तो नहीं किया था। फिर बैडी बोलती है कि तब तो मुझे हम दोनों के बीच में एक लाइन बना देनी चाहिए। वैसे ये साइन है कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल होती जा रही हूँ क्योंकि मैं ऐसी चीजों का सपना देख रही हूँ जो कभी नहीं हो सकती। फिर कोवर्कर उससे क्यों पूछती है वैसे, क्योंकि ये इतने सवाल पूछती है। अब मुझे जेन्युइनली एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसका रिश्ता क्या है बैडी के साथ। अब मेरे मन में एक डाउट आ चुका है कि ये बैडी से हर समय उसका रूटीन, उसका बॉयफ्रेंड और उसकी लाइफ के बारे में पूछती रहती है। ये आगे चल के बैडी को टपका देगी अंडरटेकर के लिए। फिर कोवर्कर उससे पूछती है कि अच्छा तुम करने क्या वाली हो क्योंकि तुमने कहा था कि तुम किसी और की अमानत हो। कोवर्कर बोलती है कि तुम अंडरटेकर को मना करोगी या फिर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करोगी। जिस तरह से इसने तुरंत ऑप्शंस दिए हैं ना इतने बड़े डिसीजंस के लिए, नो डाउट एक दिन मेंटल हॉस्पिटल इसे ढूंढता हुआ खुद आएगा। इसकी बातों ने बैडी को भी डिप्रेशन द्वार में फेंक दिया। इसके बाद बैडी बोलती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, असल में हम लोग शादीशुदा हैं। इसके बाद कोवर्कर रियलाइजेशन में बोलती है कि अच्छा किसी और की अमानत होने से तुम्हारा मतलब ये था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, सॉरी। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे मिंशॉल उसे बोल रहा होता है कि लोगों को ये बताना बंद करो कि हम शादीशुदा हैं क्योंकि कर्जे के चक्कर में हमारा डाइवोर्स ऑलरेडी हो चुका है। अगर तुम भूल गई हो तो एक सवाल, अगर डिवोर्स हो ही चुका है तो फिर ये इस भड़ मिंशॉल को छोड़ क्यों नहीं देती। इसके बाद मिंशॉल बोलता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग डिवोर्स के बाद भी साथ रहते हैं। और किसी को ना बताने के लिए मिंशॉल रीजन देता है कि उसके पिछवाड़े में खरगोश गुदगुदी करते हैं। इसके बाद बैडी कोवर्कर को बोलते हैं कि हम ये सब बातें बंद कर सकते हैं और शुक्र मनाओ कि ये बेशरम कोवर्कर मान गई वरना आज ये मुझसे गाली सुन लेती। इसके बाद हमें मिंशॉल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की उसे बोलती है, हाय मिंशॉल मैं तुम्हारे लिए एक कॉफी लाई हूं। तुम में से जितने भी लोग सोच रहे हैं कि ये लड़की कौन है, ये लड़की बस करो मोदी जी, ये लड़की सिर्फ मिंशॉल की क्रश है। आरी पूरे ऑफिस की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक है। वो सिर्फ 25 साल की है और यंग होना अच्छा होता है क्योंकि उस एज तक वो फ्रेश होती है। वेल मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बुढ़ा शायद अपनी बेटी को भी फ्रेश ही बोलता होगा। आगे मिंशॉल बोलता है इस बुढ़े की बातें तो सुनो, वो लड़की अब भी फ्रेश है। आगे मिंशॉल बोलता है कि जो लड़की यंग होती है वो क्यूट तो होती है, डिपेंड करता है तुम किसको बुढ़ी मानते हो और किसको यंग, क्योंकि मेरा ब्लूटूथ तो सबसे कनेक्ट हो जाता है। आगे बुढ़ा बोलता है कि मिंशॉल वो आरी तुम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि तुम्हारा नाम सुनते ही वो शर्मा जाती है। तो ऑफिस के सारे लोग यही बोलते हैं कि वो तुम में इंटरेस्टेड है और तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। एक कलिशी तो ये तक बोल देता है कि तुम अभी 33 के और सिंगल हो तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं आरी को जो कि वहीं से क्रॉस कर रही होती है और ये देख के मिंशॉल बोलता है हाँ मैं सिंगल तो हूँ वैसे। तो वहाँ खड़ा बुढ़ा बोलता है कि तुम उसे एक ट्राई देके देखो, वो आराम से फंस जाएगी। इनके घर में कलेश यही बुढ़ा करवाने वाला है। और मिंशॉल बोलता है हाँ बिल्कुल ट्राई देके देखता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बैडी के घर का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ बैडी मिंशॉल से पूछती है कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है और मिंशॉल बोलता है कि मुझे लगा था तुम कभी नहीं पूछोगी। और इसके बाद मिंशॉल का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि तुझे अब याद आ रहा है कि मैं काम पे भी जाता हूँ जबकि मैं तेरे लिए इतनी मेहनत करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, तुम अपना कर्जा चुकाने के लिए मेहनत करते हो। इसके बाद मिंशॉल बोलता है कि जब मैं आराम करने बैठता हूँ तो मुझे ताने कसना चालू कर देती है। इसके बाद बैडी बोलती है कि मैं ताने नहीं कस रही, अगर हमें पैसे मिलेंगे तो हम जल्दी कर्ज चुका पाएंगे जिसके बाद हम दोबारा शादी करेंगे। और मिंशॉल उसे इग्नोर मारते हुए बोल देता है हाँ करेंगे, शादी करेंगे, पर पहले कर्जा तो खत्म हो जाने दे। इसके बाद बैडी बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, भाई साहब रोस्ट कर दिया। इसके बाद मिंशॉल बोलता है कि मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे आराम कर लेने दे। हाँ क्योंकि वो एलन मस्क के साथ डील साइन करके आया है। इसके बाद मिंशॉल खड़े होकर बोलता है हाँ एक और बात, मुझे कैश चाहिए। और जब बैडी उससे पूछती है कि तुम्हें आखिर कैश चाहिए क्यों, जिसपे मिंशॉल बोलता है कि मुझे कलोंग खरीदना है। कलोंग परफ्यूम को बोलते हैं गवार। इसके बाद बैडी बोलती है कि तुम आखिर कलोंग कब से यूज करने लगे, जिसमें मिंशॉल बोलता है कि ऑफिस में सभी लोग फैंसी बनकर आते हैं, यहाँ तक कि बुढ़े ढकोचले भी फैंसी परफ्यूम्स लगाते हैं। इसके बाद मिंशॉल बोलता है कि तुम ये तो नहीं चाहोगी कि सभी फैबुलस लोगों के बीच में तुम्हारा एक पति जंग खाया हुआ लगे। जिसपे बैडी पिघल जाती है और पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जिसपे मिंशॉल बोलता है कि 2 लाख वॉन। ये 2 लाख वॉन असल में $200 होते हैं जिन्हें अगर इंडियन रुपीज में करे तो 20,000 रुपए बैठते हैं। तो मेरे मन में फिर से एक सवाल आया कि आखिर ये कौन सा परफ्यूम है जो 20,000 रुपए में मिल रहा है, क्या सोना वोना डाल के दे रहे हैं उसमें। माना कि महंगाई है पर 20,000 रुपए में तो कोई परफ्यूम नहीं आता। 20,000 रुपए में पता है कितना कुछ आ जाता है, जैसे कि 20,000 रुपए में तुम एक अच्छा टीवी नहीं खरीद सकते, एक अच्छा फोन नहीं खरीद सकते, एक बाइक तो बिल्कुल नहीं खरीद सकते, एक PS5 भी नहीं खरीद सकते।
20,000 रुपए में तुम सिर्फ परफ्यूम खरीद सकते हो। और क्या मतलब भाई साहब, वो परफ्यूम भी महंगा हो चुका है। चलो परफ्यूम को मारो गोली, तुम अपनी बैडी पे फोकस करो। परफ्यूम की कीमत सुन के बैडी के भी तोते उड़ जाते हैं। वो बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा ही महंगा है। इसके बाद मिंशल बोलता है मैं कोई कॉलेज स्टूडेंट तो हूँ नहीं, मैं एक अच्छी ब्रांड का ही परफ्यूम लूंगा ना। और मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि कॉलेज स्टूडेंट होने का अच्छी ब्रांड से क्या लेना देना है, क्योंकि अगर कॉलेज स्टूडेंट को चाहिए होगा तो वो भी अच्छी ब्रांड का ही लेगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मिंशल कुछ भी बोल देता है। बैडी की बातें सुन के मिंशल का फिर से दिमाग खराब हो जाता है। वो वापस लेट जाता है और बोलता है कि एक काम कर, अपना पैसा बचा, उसे उल्टा करके पीछे डाल ले जेब में। इसके बाद हम देखते हैं बैडी को जो कि मंथली एक्सपेंसेस का हिसाब लगा रही होती है। हिसाब लगाते लगाते वो बोलते हैं कि मिंशॉल की नई जॉब के चक्कर में जितने भी खर्चे हुए उसने हमारे बजट की दुनिया ही हिला दी। और फिर बैडी भाई बकवास करने लगती है, जो मैं तुम्हें पढ़ के बिल्कुल नहीं सुनाने वाला, क्योंकि तुम लोग यहाँ मानवा के लिए आए हो, अनुपमा के लिए नहीं। क्योंकि बैडी भाई बोल रही है कि नए शूज और ड्रेस की कीमत मुझे नहीं लगा था कि इतनी ज्यादा भी हो सकती है। किसी ने सच्ची कहा है कि जितना तुम कमाते हो उससे ज्यादा तुम उड़ाते हो। इसके बाद बैडी बोलती है कि ये तो एक बॉटमलेस पिट में पैसे भरने जैसा हुआ। हाँ, क्योंकि अगर पिट बॉटमलेस है तो फिर वो कभी भरने ही नहीं वाला, तुम चाहे कितना भी भर लो। जिसका मतलब इसी स्पीड से चलते रहे तो बैडी कभी भी कर्जा चुका नहीं पाएगी। और पता है बैडी इस सब के लिए क्या सोल्यूशन निकालती है अपने -500 IQ से, कि बैडी को अपने वर्किंग आवर्स ही बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि ज्यादा काम करेगी तो ज्यादा पैसा आएगा और इसलिए ज्यादा जल्दी कर्जा जाएगा। नहीं, मुझे सच में जानना है, जो 30-40 साल के अंकल आंटी हो जाते हैं इनको क्या दिखता है? ये लोग सिर्फ पैसे के पीछे भगते रहते हैं यार। इनको सिर्फ ये दिखता है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब करनी है। आई मीन ऑफ कोर्स वो लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं, पर बैडी क्यों कर रही है? उसके तो कोई बच्चे ही नहीं है और पति है वो निकम्मा ना करा। फिर लोग इस पागलपन को प्यार का नाम देके जस्टिफाई भी कर देते हैं। यार मेरी बिना आदत गंदी है, मैं किसी भी चीज पे लेक्चर देने लगता हूँ। चलो हम बैडी पे फोकस करते हैं। इसके बाद बैडी हमें बताती है कि वो ऑलरेडी वीकेंड आफ्टरनून पे मोटेल में काम करती है, जिस वजह से वो नाइट शिफ्ट में कन्वीनियंस स्टोर पे काम करेगी। इसके बाद बैडी बोलती है कि थोड़ी सी नींद ही तो कम होगी और कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी करके ऐसे ही नींद कम करती रहे, एक दिन तुझे परमानेंट नींद आ जानी है, फिर तेरी जॉब सीधा स्वर्ग में लगेगी। वो बुर्ज खलीफा है बाय द वे, उसका टॉप फ्लोर स्वर्ग तक आ जाता है। अरे हम बैडी पे फोकस क्यों नहीं कर सकते यार, इधर उधर निकल जाते हैं बार बार। और बैडी मिंशल की सूट के पॉकेट में 20,000 रुपए रख देती है और फिर ये अपने हिसाब पे लग जाती है वापस। बैडी बाकायदा नोट छोड़ के जाती है पैसों के पास। इसके बाद बैडी बोलती है कि जो 24 घंटे मुझे दिन में मिलते हैं मैं उसका एक एक पार्ट भी काम करने में बिता देती हूँ, क्योंकि जितनी मेहनत मैं करती हूँ उतना ही करीब हम आ जाते हैं कि हैप्पी फैमिली बनने के। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अंडरटेकर को दोस्तों से पूछ रहा होता है कि ओकेजन क्या है आखिर, क्योंकि मुझे तो याद नहीं कभी तुमने ऐसे हमें बिना बात के ही पार्टी दे रही है अंडरटेकर। इसके बाद अंडरटेकर का दोस्त बोलता है कि तुम पार्टी देने के लिए श्योर तो हो ना, क्योंकि वहाँ पे भीड़ और शोर होगा तो मैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद अंडरटेकर का दोस्त बोलता है कि भाई मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो फ्री का खाना पसंद है भाई मेरी तरह। इसके बाद अंडरटेकर का दोस्त बोलता है कि बता किसे बुलाऊं, और अंडरटेकर बोलता है कि अपने दोस्तों को बुलाओ, और किसे बुलाएगा। अंडरटेकर का दोस्त बोलता है तो मैं किसी को भी बुला सकता हूँ। अंडरटेकर बोलता है हाँ बिल्कुल बुला सकते हो। तो दोस्त बोलता है कि चलो मेरे पास तो हजारों लड़कियां हैं जो तुम्हारे साथ बैठने के लिए पागल है। आई मीन ऐसा भी कुछ खास नहीं है कि लड़कियां मरे हैं इसके साथ बैठने के लिए। अंडरटेकर का दोस्त मन में सोच रहा होता है कि ये कहीं पागल तो नहीं हो गया। यही सब सोचता है वो जब तुम किसी गरीब दोस्त को पार्टी दे देते हो। मुझे तो लगता था कि ये के बारबेक्यू जैसी सस्ती दुकानों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है। और अंडरटेकर वहाँ से के बारबेक्यू शॉप की तरफ चलने भी लगता है। अंडरटेकर का दोस्त हमें बताता है कि आजकल कुछ ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। मतलब हमें नहीं बताता है, वो सोच रहा होता है। हमें पता लग गया कि हमें पता चल गया। फिर हमें दिखाई जाती है उस शॉप की हालत जहाँ पे अभी अंडरटेकर आने वाला है। एक आदमी मीटिंग के दौरान ही अपना बियर का गिलास टेबल पर पटक देता है और बोलता है कि सुनो लॉन्डे सिंपल होते हैं। जब तक एक आदमी के पास एक केयरिंग वाइफ है तब तक वो अपनी फैमिली के लिए बाहर जाएगा और पैसा कमाएगा। और वो बंदा नशे में बकवास कर ही रहा होता है कि आदमी हमेशा से, पर बैडी अपने ही ख्यालों में खो जाती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंशल बोलता है कि तुम कभी भी मेरे आसपास क्यूट या चीयरफुल एक्ट नहीं करती हो और अब भी तुम एक स्टारफिश इन अ बेड की तरह पड़ी रहने वाली हो। देखो स्टारफिश इन अ बेड उसे कहते हैं जब एक बंदा पूरी फॉर्म में है और दूसरा वाला कुछ कर ही नहीं रहा। बाकी तुम समझ तो गए ही हो कि कहाँ पे फॉर्म लगने वाली है, क्या करना था, मुझे इलेबोरेट करने की जरूरत तो है नहीं। अगर है तो बता दूं कि सांप सीढ़ी के खेल के दौरान एक बंदा पूरी फॉर्म में है और एक बंदा कुछ कर ही नहीं रहा है, और जो कर नहीं रहा है उसे कहते हैं स्टारफिश इन अ बेड। अब तो समझ ही गए होगे, तुम समझदार हो, क्योंकि मैं बात सीधी भी करता हूँ तो भी तुम गंदी ले जाते हो। तो जब मैं बात पर्पस पे गंदी कर रहा हूँ तो फिर तो तुम समझ ही जाओगे। इसके बाद बैडी हमें बताती है कि एक समय था जब मिंशॉल भी मुझे प्यार करता था, पर वो मैं थी जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, क्योंकि शायद मैं स्मार्ट और केयरिंग नहीं थी। इसके बाद उस शॉप में एंट्री होती है कुछ लोगों की जिन्हें की बैडी को ही संभालना है। बैडी उन्हें ग्रीट करते हुए बोलती है कि आज कितने लोगों के लिए टेबल। पर फिर बैडी ने अंडरटेकर को देखा और अंडरटेकर ने बैडी को देखा। बैडी थोड़ी शॉक हो गई और फिर वो बोली गुलाबो। और इसी के साथ पार्ट 3 होता है यहीं खत्म। पार्ट 4 देखने के लिए तुम्हें पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो और कमेंट में पार्ट 4 स्पैम। और अगर अगले संडे तक इस वीडियो पे 50 लाइक्स हो जाते हैं तो फिर मैं संडे को ही नया पार्ट ला दूंगा। तो थोड़ा प्यार दिखाओ और अपने बाकी एनिमे वॉचर दोस्तों को भी शेयर कर दो। थोड़ी सी भी बत्ती सी दिखी हो तो प्लीज शेयर कर देना। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।